हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। दोस्तों, निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है बैंक निफ्टी के बारे में। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो कल वाली वीडियो में मैंने आपको ये वाला पैटर्न बताया था। ऊपर मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, नीचे मैंने आपको बताया था सपोर्ट नजर आ रहा है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था अगर ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे क्लियर क्लियर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है और लगभग 250 प्लस पॉइंट का आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अराउंड 300 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे किस किसने प्रॉफिट बनाया मुझे कमेंट करके जरूर बताना, किस किसने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। फिर दूसरी एक चीज और देखो, एक बार और आपको मौका मिला था जब मार्केट ने, चलो आपने यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ पाए, यहाँ पे भी आपको फिर से मौका मिला था। क्योंकि मैंने आपको एक बात हमेशा समझाता हूं, मैं हर वीडियो में बार बार रिपीट करता हूं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझनी चाहिए। मैं आपको क्या समझाता हूँ, रेजिस्टेंस है, अगर ब्रेकआउट मिला तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिला तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट मिला तो मार्केट ने इसे रिटेस्ट किया और यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करके आपको एक मोमेंटम दिया। तो आपको यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही थी। और अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है मन में, ज्यादातर लोगों के मन में उठेगा कि इस बात का पता कैसे चलेगा, क्योंकि सपोर्ट तो हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी हमें सपोर्ट नजर आ रहा था, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दी, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। इस चीज का पता आपको लग जाता है, वॉल्यूम से पता लग जाता है। और यहाँ पे क्लियर क्लियर मैंने वॉल्यूम्स पे भी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उन्हें देखिए। यहाँ पे आपको बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो क्लियर क्लियर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहाँ पे हमें सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो क्लियर क्लियर यहाँ पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि जब किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है तब सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। अगर किसी ने यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ा, कोई बात नहीं, अगर आप इसे भी आगे एक्सटेंड करते तो ये आपको सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रही थी, इसका भी ब्रेकडाउन मिला, एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिली है। अब इसका मतलब गलत मत समझ लेना। कुछ लोग क्या समझते हैं कि आपने जैसे यहाँ पे बोल दिया ब्रेकडाउन मिल गया, साथ में मैं ये भी बताता हूँ वॉल्यूम भी देखो। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं है तो पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए या सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि आप सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी को मार्केट में लेके ना, मतलब आपको अपने थॉट उसके अकॉर्डिंग नहीं बनानी चाहिए कि जो भी आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है आपको प्रॉपर तरीके से समझना चाहिए। यहाँ पे आपको सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रही है तो इसलिए आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाते हुए नजर आता तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नजर आती, डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम कैसा है। और अगर यहाँ पे कोई खास वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा, आपको साइडवेज मोमेंटम दिखाई दे रहा है, तो तब आपको एक अलग अपॉर्चुनिटी नजर आती। आप ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, वो एक अलग केस होता है। इस चीज को भी हम समझेंगे। क्लियर है यहाँ पे? अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं सारी चीजों का। आगे यहाँ पे मैं आपको एक और होमवर्क देने वाला हूँ। 1 वीक का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा हुआ है, आपको बताना है ये आपको क्या नजर आ रहा है। यहाँ पे मुझे दो चीजें नजर आ रही है, आपको बताना है आपको कौन सी नजर आ रही है। और ये मैंने आपको निफ्टी 50 में भी दिया है, पहले भी दिया है, मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। आपको वेबसाइट पे जाना है, आपको बताना है कि ये जो आपको पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं इसे जूम करता हूँ। पहले तो आपको इन तीनों के बारे में बताना है, ये आपको शूटिंग स्टार दिखाई दे रहा है या फिर आपको ये इवनिंग स्टार दिखाई दे रहा है, कौन सा स्टार दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर आप लास्ट वाली कैंडल पे फोकस करेंगे, लास्ट वाली कैंडल पे करो, इस वाली कैंडल पे, हालांकि ये आप देखेंगे ये 1 वीक का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और वीक खत्म होने में अभी भी एक दिन बाकी है, फिर भी आपको इस वाली कैंडल को ऑब्जर्व करना है। रीजन मैं बताता हूं, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप इसे देखते ही समझ जाएंगे। आपको पढ़ के आना है लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, एक तो ये पढ़ के आना है। दूसरा आपको पढ़ना है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये आपकी मदद क्या करेंगे, पहले तो मुझे आपको कमेंट करके ही बताना है कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं।
तीन चीजें मैंने आपको बताई। पहले तो आपको इसे देख के बताना है, दूसरा सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली कैंडल को देख के बताना है कि लास्ट वाली कैंडल आपको क्या दिखाई दे रही है। इससे आपको मदद मिलेगी लॉन्ग पोजीशन बनाने में। मान लो आप एक्सपायरी उठा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, प्रॉपर आपने एंट्री पॉइंट लिया हुआ है, प्रॉपर आपका टारगेट लगा हुआ है, सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? वहां पे जाइए, मैंने डिस्कस की हुई है डिटेल में, उन वीडियोस में आपको मिल जाएगा जो मैंने अभी आपको बताई। वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इन तीनों चीजों को जाके समझिए। इससे आपको ट्रेड लेने में काफी मदद मिलेगी और नॉलेज भी इंक्रीज होगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। आप सभी जानते हैं हम आपको ये तरह तरह की चीजें बताते रहते हैं। अभी हम डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कहाँ कहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे अगर डिस्कशन करें, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,100 पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे 24 को भी जब मार्केट ने आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया था, मार्केट ने इसी जोन में आपको क्लोजिंग दी थी, यानी कि इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करते हुए नजर आया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे 25 को इसका ब्रेकआउट मिल गया, हमें ब्रेकआउट मिल गया तो हम जानते हैं जब भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगता है। यहाँ पे मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ भी दिखाई देगा, फिर से उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। लास्ट वाली कैंडल पे, लास्ट टू लास्ट वाली कैंडल पे आप फोकस करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पीछे जाएंगे 19 को आप देखेंगे, 19 को भी इस जोन में आपको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पीछे जाएंगे आप 16 को आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, 12 को जाएंगे 12 को आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो ये लेवल पहले भी एक अच्छा रोल प्ले कर चुका है अपने जोन के आसपास। तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस यही होने वाला है अगर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो या गैप अप ओपनिंग के रूप में हो सकता है या फिर फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकता है। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, उसके बाद आप देखेंगे जो अगला रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है 39,400 पे नजर आ रहा है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे आज ही के दिन देखेंगे आप, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। हालांकि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी देने की कोशिश की और दे भी दिया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और आप देखेंगे यहाँ पे आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एज ए रेजिस्टेंस आपके लिए रोल प्ले करने वाला है। 18 को भी आप देखेंगे, 18 को भी एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला था। 17 को आप देखेंगे, 17 को भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। 16 को आप देखेंगे, 16 को भी मार्केट ने इसी जोन में गैप अप ओपनिंग हुई, यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई थी। तो ये तो डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं। अगर दूसरी कंडीशन की बात करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 38,600 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 24 का अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिया था और दो दो बार सपोर्ट लिया है मार्केट ने यहाँ पे। सिर्फ इतना ही नहीं, 23 पे फोकस करेंगे तो 23 को आपको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस जोन में आपको देखने को मिला था। लेकिन हम जानते हैं, यहाँ पे हमने सीखा अगर कोई रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट की तरह आपको काम करते हुए दिखाई देगा। वहीं पे बात करें, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है, इसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 38,400 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आप 23 को ऑब्जर्व करेंगे, 23 को आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। 22 को भी ऑब्जर्व करेंगे, पहले मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाया। फिलहाल इस रेजिस्टेंस का हमें मिल रहा है ब्रेकआउट, तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक के साथ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने की कोशिश की है कि प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है और कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन करते हैं, जो कि है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। आपको कहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 38,958, वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 38,754। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे पिवट पॉइंट हमने लगाए हुए हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 39,119 पे नजर आ रहा है।
अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 39,253 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, 39,474 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 38,686 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 38,552 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 38,336 पे आपको तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। ऑप्शन चेन की मदद से हमें कहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। 1 सितंबर की हमने यहाँ पे एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देखेंगे 1 सितंबर की एक्सपायरी है, कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 39,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 11 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,500 पे नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 19 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 38,500 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 7.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, फिर आप देखेंगे 38,000 पे, जहां पे आपको 7.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको आपका होमवर्क जरूर याद होगा। आपको क्या पढ़ के आना है? शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ के आना है, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ के आना है, साथ ही साथ आपको पढ़ के आना है यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। और फिर आके देखना है कि आपको ये कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है, और सिर्फ लास्ट वाली कैंडल में आपको कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। इससे आपको ट्रेड लेने में काफी मदद मिलेगी। मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना सीख पा रहे हैं, और आपकी नॉलेज किस तरीके से आप मार्केट को देखते हैं, क्या पहचान भी पा रहे हैं कि नहीं। इन सारी चीजों का आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।